तो हम लोग को पढ़ना है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये है पूरे पेपर का नाम। अगर इस सब्जेक्ट का पेपर का इंट्रोडक्शन देना हो, दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस, पहले यूपी पीसीएस में नहीं था, ये बस यूपीएससी के सिलेबस में ये था। ये सब्जेक्ट, ये पेपर ऐड किया गया, बट उससे पहले भी ये पेपर था ही। फिलॉसफी का ये पार्ट है। और हम लोग जो है यूजी पीजी में एग्ज़ाम देते थे, या फिर जो है यूपी बोर्ड में भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, मोरल साइंस एक पेपर होता था। तो इंसान की मोरालिटी या स्टूडेंट्स की मोरालिटी चेक करने के लिए ऐसे पेपर्स जो है रहते ही रहते थे। हालांकि इन पेपर्स का कोई उतना महत्व नहीं रहा था पहले भी और आज भी, और एथिक्स में ये पेपर ऐड किया गया एक इम्पोर्टेंट इंटेंशन के जो है साथ। अब मोरल साइंस कहें या फिर एथिक्स, अगर जो इसका एक्चुअल यूपीएससी में नेम है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब यूपीएससी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पहले इसकी डेफिनेशन है और इसका इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। ये पेपर जो है 2013 में इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने, क्योंकि यूपीएससी को ये रियलाइज़ हुआ कि जो बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो बाकी नॉलेज तो उनके अंदर है, लेकिन ईमानदारी, ऑनेस्टी, सच्चाई, ये सारी वैल्यूज़ की कमी उनके अंदर दिखाई देती है, मोरालिटी की कमी दिखाई देती है। तो इन आईएएस ऑफिसर्स के अंदर ईमानदारी, मोरालिटी, नैतिकता जैसी चीज़ें डालने के लिए ये पेपर जो है 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर इसके सिलेबस की बात करें अगर हम लोग, तो ये है इसका यूपीएससी के द्वारा लिखा गया सिलेबस। देखिए क्या लिखा है। This paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. तो सीधा सीधा आसान भाषा में जो है ये क्या कह रहा है कि ये पेपर इंक्लूड करेगा वो चीज़ें जिससे किसी कैंडिडेट की के एटीट्यूड का पता लगाया जा सके, और उसकी क्या अप्रोच होगी इंटीग्रिटी, प्रोबिटी जैसी समस्याओं में। ऐसी समस्याएं जब उसकी लाइफ में आएंगी, तो इंटीग्रिटी, प्रोबिटी जैसी चीज़ों को लेके उसका क्या रवैया होगा, ये चेक करने के लिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उन प्रॉब्लम में वो किस तरीके से सॉल्यूशन निकालता है, उनका सॉल्यूशन ढूंढता है, और किस तरीके से सोसाइटी से डील करता है, ये सारी चीज़ें चेक हो पाएंगी इस पेपर के ज़रिए। इसके साथ साथ इस पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें केस स्टडी की अप्रोच भी शामिल हो सकती है। तो ओवरऑल जो है ये इसका एक इंट्रोडक्शन था। अगर हम शुरू करें इस पेपर को, इस सब्जेक्ट को, तो उससे पहले हमें कुछ और बेसिक बातें समझने की ज़रूरत है। वो क्या बेसिक बातें? जैसे ये पेपर का नाम पूरा देखिए क्या लिखा हुआ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तीन वर्ड्स यहाँ पे दिखते हैं। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा या आसान भाषा में ईमानदारी कह सकते हैं, एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रतिभा। तो एक वर्ड में इस पेपर को क्या बोला जाता है? एथिक्स। तो एथिक्स ही हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो एथिक्स कैसा सब्जेक्ट है, सवाल पहला यही उठता है। अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, बार बार हम ये बात कहते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्पेक्युलेटिव होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया। लेकिन एथिक्स जो है इन सब चीज़ों से अलग है। एथिक्स एक नॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। नॉर्मेटिव सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, ये नॉर्मेटिव वर्ड कहाँ से है? नॉर्म से आया। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि क्या होना चाहिए किसी कंफ्यूजन वाले स्टेट में, किसी डायलेमा में हमें क्या फैसला लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये बताता है हमें हमारा नॉर्म।
नॉर्म क्या होता है उसकी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एथिक्स सिंपल सा फिलहाल इतना समझिए कि एथिक्स एक नॉर्मेटिव सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी भी कंफ्यूजन या डायलेमा वाली स्टेट में। कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन तो पता ही है, किसी बात को लेके आप कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूजन हो गई। आपको अमीला बाजार जाना है लेकिन सम्राट टेलर वाले का घर नहीं पता है, दाएं जाएं कि बाएं जाएं। अब मान लीजिए हम ही सम्राट टेलर वाले के घर से हैं और हम आपको अपने घर बुला रहे हैं। हम बस बोल दिए कि अमीला बाजार में आइए और चौक से जो है एक चौक से एक रोड में घूम जाइएगा, मेरे घर आ जाएगा। अब एक एक रोड कौन सा? चौक पे 4 रोड होते हैं, दाएं वाले में कि बाएं वाले में कि इधर वाले कि उधर वाले में, ये बताया ही नहीं हम। तो ये भी क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया, डायलेमा हो गया। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन और डायलेमा है वो ये है कि हमने आपको वो ज्ञान दिया नहीं। हम चाहते तो आपको बता देते कि अरे चौक पे आके राइट वाला जो घुमा है उसमें से आना है और आ जाएंगे। हम आपको बताया नहीं इसलिए आप कंफ्यूजन में गए। ये जो कंफ्यूजन हुई वो हुई कॉग्निटिव, ठीक ना? ये कॉग्निटिव डायलेमा हो गया, कॉग्निटिव कंफ्यूजन पे, जिसमें आपके पास ज्ञान की कमी है बस कि राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं। और ऐसी कंफ्यूजन और ऐसा डायलेमा अगर हो जहां पे आपके पास ज्ञान की कमी ना हो, कॉग्निशन से कोई लेना देना ही ना हो, वैसी जगह पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो हो जाता है एथिकल डायलेमा। और इसमें बार बार वही जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हर ज़्यादातर लोग यही देते हैं, शादी वाला एग्जांपल। या मान लीजिए आप ही के चक्कर में कोई लड़का जो है पड़ा हुआ है और वो बोले कि हमको शादी करनी है तो तुम ही से करनी है, और तुम नहीं मानी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुमको किसी और की भी होने नहीं दूंगा। अब आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे? आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब इसके लिए आप किससे जवाब मांगेंगे? आइंस्टाइन की लिखी हुई किताब ढूंढेंगे या अरिस्टोटल की लिखी किताब में जवाब ढूंढेंगे? इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है 4-5 किताब इकट्ठे पढ़ लें वैसी फिलॉसफी वाली किताबें, और उन किताबों को पढ़ के आपके अंदर इतनी समझ डेवलप हो जाए, या 5-8 लोगों से डिस्कशन करें, किसी एक समझदार 2 समझदार इंसान से डिस्कशन करें, उनके डिस्कशन से हो सकता है आपके मन में कोई जवाब आए, और फिर आप एक मन में एक सॉल्यूशन तैयार करें। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी जो कंफ्यूजन होती है, ऐसा जो डायलेमा होता है वो एथिकल डायलेमा होता है, जिसका आपके पास ज्ञान की कमी से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें सारा खेल कहाँ किसका होता है? दिमाग का होता है। और आपका दिमाग, आपका दिल ही उसका जवाब, उस कंफ्यूजन को टालने का सॉल्यूशन ढूंढता है। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इस सिचुएशन में मदद करता है। और जो ये सिचुएशन है, जिस तरीके से मदद करता है, जो माइंड का स्टेट उस टाइम पे चाहिए कि ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर सके, गलत फैसले लेने से खुद को रोक सके, कोई ऐसा स्टेट या माइंड का हो, कोई ऐसा फेज लाइफ में आ जाए जहाँ पे आपको समझना है कि ये वाला चूज करें या वो वाला चूज करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। इन सब सिचुएशन में सही सॉल्यूशन ढूंढने का जब आपके अंदर मादा पैदा हो जाएगा, जब आपका माइंड इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाएगा, तो समझिए कि आपके अंदर सुपर ईगो डेवलप हो चुका है। आप सही वक्त पर सही फैसले लेने के काबिल हो चुके हैं। तो ये जो डेवलपमेंट होगा माइंड का, वो यूपीएससी अज्यूम करता है, ये मानता है, ये सोचता है कि ये पेपर पढ़ने के बाद जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका माइंड उस अप्रोच की तरफ बढ़ेगा, उनका माइंड इस काबिल हो जाएगा कि वो इन सब सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। और मेरा मानना ये भी है कि यूपीएससी तो अलग बात है, नॉर्मली भी आम जिंदगी में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये पेपर आम जिंदगी में भी उतनी ही हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा पेपर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो बार बार इस पेपर में, इस कोर्स में आएंगे आगे, उन वर्ड्स को, उन टर्म्स को, की कॉन्सेप्ट्स को हम पहले एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक पहला वर्ड जो हम लोग आज इंट्रोडक्शन के तौर पे लेंगे, वो वर्ड है एटीट्यूड।